जो भी स्टूडेंट जुडिशरी का सपना देख रहे हैं और जुडिशियल ऑफिसर बनने वाले हैं उनके लिए अनअकैडमी लेके आया है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी जुडिशरी की तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करा सकते हैं और आपको बहुत अच्छा मटेरियल आपको अनअकैडमी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। अनअकैडमी में भारत के बेस्ट एजुकेटर हैं और ये बेस्ट एजुकेटर आपको बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। आप इनके माध्यम से लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस और पीडीएफ के माध्यम से आपको अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। और अनअकैडमी इसके साथ साथ आपको फ्री क्लासेस भी दे रहा है। और अगर आप अनअकैडमी की फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक है, आप शाबाश 10 का प्रोमो कोड यूज़ करके आप फ्री क्लासेस ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो सब्सक्रिप्शन भी बड़े रीजनेबल प्राइस पे है और इस रीजनेबल प्राइस में अगर शाबाश 10 का प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो यहाँ भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और 14 तारीख से 16 तारीख के बीच में एक बहुत अच्छी स्पेशल मैराथन क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं अनअकैडमी के माध्यम से, तो आप अपना स्लॉट बुक करिए और इन क्लासेस को लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम जुडिशरी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी है और सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑफेंस। ऑफेंस क्या होता है, हम बहुत ही शॉर्ट में ऑफेंस को समझने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ऑफेंस, अर्थात अपराध क्या है और अपराध के चरण क्या है। ये दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक वर्ड है ऑफेंस। ऑफेंस शब्द को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऑफेंस क्या होता है। अब जो ये ऑफेंस शब्द है ये एक सिनोनिम्स हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस और इसमें क्राइम में नहीं है, कहीं कहीं डिस्टिंग्विश किया गया है लेकिन हमारे लॉ में कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, हम इसको सिनोनिम्स मान लेते हैं क्राइम का, ये क्राइम का सिनोनिम्स है। तो बहुत सारे जूरिस्ट ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने ऑफेंस शब्द को डिफाइन करने की कोशिश की है और स्कॉलर्स के साथ साथ बहुत सारे एक्ट में, जैसे अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी की सेक्शन आपको 40 में, अगर हम बात करते हैं सीआरपीसी की तो सीआरपीसी की सेक्शन 2N में, और अगर हम जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात करते हैं जो जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 3 का क्लॉज 38, ये वो सारे प्रोविजन है जो ऑफेंस के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं सारी डेफिनेशंस को देखें और हम एक अपनी डेफिनेशन बनाना चाहें कि कैसी डेफिनेशन बन सकती है तो हम इसे पढ़ सकते हैं। पहली चीज, ऑफेंस के बारे में हम कह सकते हैं एनीथिंग, कोई भी चीज विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब ऐसी चीज जिसे विधि करने से मना करती, प्रोहिबिट करती, प्रोहिबिट मतलब होता है रोकना। तो अगर लॉ किसी चीज को करने से मना करता है तो क्या वो ऑफेंस होगा? नहीं, इतने में ऑफेंस नहीं होगा, बल्कि उसके साथ लॉ उसे करने से मना भी करता हो, प्रोहिबिट भी करता हो, और दूसरा है उसको लॉ उसके चीज में क्या करता हो, पनिश्ड बाय लॉ, और लॉ उसको क्या करता हो, उस चीज को पनिश करता हो। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसको लॉ करने से प्रोहिबिट कर रहा है, आपको रोक रहा है, और अगर उस चीज को पनिश भी किया जा रहा है, तो इस चीज को अगर हम पढ़ें तो हम कह सकते हैं ये ऑफेंस आता है। और यहां जो वर्ड लिखा है अब एनीथिंग, अब यह एनीथिंग को हम बोल सकते हैं एनी एक्ट, कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसे लॉ करने से मना करता है और उस एक्ट को अगर पनिश किया गया है तो वो ऑफेंस के अधीन आएगा। और एक्ट के अधीन ही क्या आ जाता है, ओमिशन। अगर एक्ट के अधीन क्या आएगा, इनलीगल ओमिशन भी आ जाएगा। तो अगर आप कोई, आपकी ड्यूटी बनती थी किसी चीज को करने की और अपन वो जानबूझ के नहीं करते तो ये ओमिशन होता है। अगर हम कोई चीज के लिए ड्यूटी बाउंड है, समझिएगा एक पुलिस वाला एफआईआर लिखने के लिए ड्यूटी बाउंड है, क्योंकि सीआरपीसी कहती है कि उसको एफआईआर लिखनी पड़ेगी और वो एफआईआर नहीं लिखता तो वो एक्ट नहीं कर रहा, बल्कि जो उसका काम था वो नहीं कर रहा, इट मीन्स वो लीगल ओमिशन कर रहा है। तो एक्ट और इनलीगल ओमिशन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ऑफेंस बनाते हैं। और ये जो ऑफेंस होता है
दो प्रकार के अपन बोल सकते हैं कि जो चीज़ें होती हैं कभी दो व्यक्तियों के दो प्रकार से होती हैं। एक तो कोई एक्ट होता है वो सोसाइटी को इफेक्ट करता है और कभी कभी इंडिविजुअल इफेक्ट करता है। अब जब इंडिविजुअल इफेक्ट करता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो ऐसा एक्ट होगा, वो ऐसा कार्य होगा जो सीपीसी के अधीन जाएगा या टॉर्ट के अधीन जाएगा या किसी अन्य के अधीन जाएगा। लेकिन जो ऑफेंस होता है ये किसी व्यक्ति को तो इंजुरी करता है, व्यक्ति इफेक्टेड हो सकता है, लेकिन जब व्यक्ति इफेक्टेड होता है वो विक्टिम के तौर पे होगा। लेकिन जो मेन यहाँ पे विक्टिम माना जाता है, जो एग्रीड पर्सन होता है, वो वहाँ पे सोसाइटी होती है। तो अपन कह सकते हैं कि ऑफेंस एक ऐसा रॉन्ग है, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऑफेंस एक ऐसा रॉन्ग है जो एक पब्लिक के विरुद्ध होता है, या अपन कह सकते हैं ये सोसाइटी के विरुद्ध होता है या पब्लिक एट लार्ज के विरुद्ध होता है। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑफेंस को समझ सकते हैं। अब बात आती है क्या ऑफेंस की कुछ स्टेज है या नहीं, क्या कोई ऑफेंस डायरेक्ट ऑफेंस बन जाएगा? नहीं, हर चीज को बनने के लिए कुछ ना कुछ चीजों की जरूरी पड़ती है। हमें समझिए ये हमारा छत है, हमें इस छत पे जाना है, ये टेरेस्ट है, रूफ है, हम इसको बोल सकते हैं रूफ है, हम इस पे पहुंचना है। तो क्या कोई व्यक्ति एक बार में डायरेक्टली छत पे पहुंच सकता है? नहीं पहुंचेगा, हमें सीढ़ियों के माध्यम से, सीढ़ियां इसीलिए तो बनाई जाती है कि एक एक सीढ़ियों के माध्यम से हम पहुंचे। तो वैसे ही अपराध है, अगर समझिए कोई चीज अपराध है, ऑफेंस है, तो वो डायरेक्टली नहीं बनेगा बल्कि एक एक सीढ़ियों से बनेगा। मतलब डायरेक्टली कोई चीज ऑफेंस नहीं बन जाती, बल्कि वो एक एक सीढ़ियों से जा जाके वो ऑफेंस बनता है। तो इसी को हम कह देते हैं स्टेजेस। कौन कौन सी वो स्टेजेस है जो ऑफेंस के स्टेजेस के अधीन आती हैं और वो कैसे कोई ऑफेंस बनता है, ये हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऑफेंसेस की जो स्टेजेस ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस की कौन कौन सी स्टेजेस है। तो जनरली हम बात करें तो ऑफेंस की 4 स्टेज होती है। जैसे आपको पता होगा कोई मकान बनाना है, हमें कोई हाउस बिल्ड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, पिलर बनाते हैं, दीवारें खड़े करते हैं, दीवारों के ऊपर लेंटर डालते हैं, तब कोई मकान बनता है। क्या कोई मकान डायरेक्टली बन जाता है कि हम उठा के मकान को लेके आए तो बना देंगे? तो जैसे कोई मकान डायरेक्ट नहीं बनता, वैसे भी कोई ऑफेंस डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि ऑफेंस स्टेजेस वाइज स्टेजेस पर चढ़ के पहुंचता है। जब वो चौथी स्टेज पे पहुंच जाता है तो कोई ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम इसकी स्टेजेस की बात करें तो इसकी 4 स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं। जो पहली स्टेज होती है ये होती है इंटेंशन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आशय। दूसरी जो स्टेज होती है ये होती है प्रिपरेशन, तैयारी। अभी हम सबके बारे में बात करते हैं क्या कैसा है। तीसरी जो होती है वो होती है अटेम्प्ट, इसको हम बोल सकते हैं प्रयत्न। और चौथी होती है अकम्प्लिशमेंट मतलब अर्थात अब जो हम करने वाले थे उसकी पूर्ति, मतलब जो पूरा हो जाता है उसको अकम्प्लिशमेंट कहते हैं। तो अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑफेंस अर्थात अपराध की पूर्ति, अपराध का पूर्ण हो जाना, अपन बोल सकते हैं अपराध का पूर्ण हो जाना। ये आपकी 4 स्टेजेस आती हैं। अब देखिए पहली जो स्टेज होती है वो होती है प्रिपरेशन। अब बात आती है कि प्रिपरेशन होती क्या है, सॉरी पहली जो स्टेज होती है वो मैं गलत बोल गया, प्रिपरेशन वो होती है इंटेंशन। अब बात आती है इंटेंशन क्या होती है। तो इंटेंशन के बारे में हम कह सकते हैं कि इंटेंशन किसी ऑफेंस की फर्स्ट स्टेज होती है। ये एक मेंटल एलिमेंट होता है जो व्यक्ति के मन में होता है। इंटेंशन कभी आप किसी की नहीं जान सकते, हम आपके प्रति क्या इंटेंशन रखते हैं, आप हमारे प्रति क्या इंटेंशन रखते हैं, कोई व्यक्ति किसके प्रति क्या इंटेंशन रखता है, इंटेंशन आप कभी नहीं जान सकते, क्योंकि इंटेंशन एक मेंटल एलिमेंट होता है। और इसके बारे में आप एविडेंस में कभी डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं दे सकते, इसके कंडीशन में आप क्या दिए जाते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिए जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इंटेंशन की। तो इंटेंशन को हम कह सकते हैं ये एक व्यक्ति का मेंटल एलिमेंट होता है। व्यक्ति क्या अचीव करना चाहता है, व्यक्ति क्या करना चाहता है, व्यक्ति क्या सोच रहा है, व्यक्ति क्या करने वाला है। तो ये जो चीजें होती हैं, हमारी किसी से लड़ाई है, हमने कहा कि कल हम उससे बदला लेंगे, रात भर हम सोते रहे, हमने रात को सोए, हम रात को सोच रहे कि यार उसने आज हमारी सबके सामने बेइज्जती कर दी, हम कल उसको सबक सिखाएंगे और सबक हम उसको सिखाएंगे। ये क्या है, हमारा इंटेंशन है। हम यह सोच सकते थे कि यार छोड़ो यार क्या है, हो गया अपराध। इंटेंशन, ये भी इंटेंशन है। इंटेंशन अच्छी भी हो सकती थी, बुरी भी हो सकती है, लेकिन ऑफेंस के लिए जो आपकी इंटेंशन होगी बुरी इंटेंशन होगी। हम सोच रहे हैं कि हम उसे बदला दिलाना, हम किसी की मृत्यु करेंगे, हम किसी का मर्डर करेंगे, हम किसी को किडनैप करेंगे, हम किसी को एबडक्ट करेंगे, ये व्यक्ति की इंटेंशन हो सकती है। तो इंटेंशन क्या हुई, एक मेंटल एलिमेंट।
और इंटेंशन क्या कभी पनिशेबल होती है? तो नहीं, इंटेंशन किसी भी स्टेज में पनिशेबल नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा था क्या नहीं। हो सकता है अभी हमारे मन में चल रहा हो कि हमें उसका मर्डर करना है, हो सकता है अभी हमारे मन में चल रहा हो कि हमें उसे सबक सिखाना है। रात को हम यही सोच के सोए थे, लेकिन सुबह जब हमारी नींद खुली हमने कहा कि यार भगवान सब देख रहा है, भगवान भला करेगा, हमें किसी का बुरा नहीं करना। होता है बहुत से लोगों के साथ। अभी आपकी कभी किसी से लड़ाई हो जाता है, अपन सोचते हैं हम इसे सबक सिखाएंगे, 2 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद अपन कूल डाउन हो जाते, कहते छोड़ो यार, क्या इसके चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद करें, वो तो है ही ऐसा। तो ये क्या होता है कि व्यक्ति को क्या होता है, पीछे आने का मौका होता है। जब व्यक्ति के पास पीछे आने का मौका है तो ये क्या होता है, इंटेंशन कभी भी आपका पनिशेबल नहीं होता है। जो दूसरी स्टेज होती है ये होती है प्रिपरेशन। अब जब इंटेंशन से हम आगे बढ़ जाते हैं, इंटेंशन तो मन में आ गई, अब इंटेंशन क्या हो कि इंटेंशन मन में आएगी, हमें किसी को सबक सिखाना है, क्या डायरेक्टली सबक सिखा दोगे? किसी का मर्डर करना है, किसी को किडनैप करना है, क्या डायरेक्टली कर पाओगे? नहीं, बल्कि अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेज पे आएंगे, हम तैयारियां करेंगे। तैयारी का मतलब होगा साधनों को जुटाना। जिस चीज से अपराध करने वाले हैं उन चीजों को जुटाना। क्या अपराध करना है, हमने कहा गोली मारेंगे उसे हम, या बंदूक से हम क्या करेंगे, इसको फायर करके गोली मारेंगे, तो अब बंदूक इकट्ठा करना, कहां से गोली मारोगे, जाओगे वहां तक कैसे, उसके बाद क्या क्या चीजें करोगे, तो एक पूरी प्लानिंग होगी। प्लानिंग मतलब अपन बोल सकते हो यहाँ पे आपकी तैयारियों में क्या आ जाएगी, आप इनको बोल सकते हो प्लानिंग या साधन को जुटाना, जिनके माध्यम से आप कोई अपराध करने वाले हो। तो ये साधन जुटाना या ये करना, ये भी क्या होता है, ये सेकंड स्टेज होती है, ये आपकी होती है सेकंड स्टेज। और क्या प्रिपरेशन पनिशेबल होती है? तो हम कह सकते हैं प्रिपरेशन भी पनिशेबल। जनरल रूल है कि कोई प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती है, लेकिन इस नियम का ये एब्सोल्यूट नियम नहीं है। आईपीसी में कुछ ऐसी सेक्शन है जिसको हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सेक्शन कहते हैं, कठोर दायित्व का सिद्धांत, उसके अधीन सेक्शन 122, 126, 235 भी बोल सकते हो, और 399, ये 4 सेक्शंस हैं, 1-2 और सेक्शंस हैं। ये जो 4 सेक्शन है यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन भी पनिशेबल हो जाएगी। जनरली प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती। प्रिपरेशन से जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हम आ जाते हैं क्या पे, अटेम्प्ट में। अब देखिएगा, जब व्यक्ति ने प्रिपरेशन कर ली, समझिए हमने अपराध के संबंध में किसी की मर्डर करने की प्रिपरेशन की। अब प्रिपरेशन की, हमने पहले मन में आया कि मर्डर करना, फिर प्रिपरेशन की, उसके लिए गाड़ी इकट्ठा की, एक बंदूक इकट्ठा की, 2-4 लोगों को इकट्ठा किया, जहां जाना था वहां पहुंचे और घात लगा के बैठ गए कि अब उसको मारना है, आज अपना बदला पूरा करना है। क्या अपराध हो गया? अपराध अभी तक नहीं हुआ, साधन भी जुड़ गए, कोई अपराध नहीं है। क्या पकड़ लिए जाओगे मर्डर करते के पहले, क्या अपराध सजा मिलेगी? सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम बता रहे हैं कि केवल 4 सेक्शंस हैं जनरली जिनको हम बात करें, जिनकी प्रिपरेशन पनिशेबल होती है, बाकी नहीं होती। अब जब व्यक्ति ने प्रिपरेशन कर ली है, जब व्यक्ति ने क्या किया, यहां पे देखिए कि जब प्रिपरेशन हो गई है, प्रिपरेशन के बाद वो कोई एक्ट करेगा, हमने बोला था ना, वो कोई एक्ट करेगा या कोई ओमिशन करेगा इलीगल। अब आपने जो प्रिपरेशन करी थी, इसके बाद आप कोई एक्ट करोगे, जो क्या हो सकता है, आप एक्ट करोगे या ओमिशन करोगे। अब ये जो एक्ट होगा, जो आप एक्ट करोगे, या तो ये एक्ट सक्सेसफुल होगा, या तो ये एक्ट आपका सक्सेसफुल होगा, या ये आपका एक्ट अनसक्सेसफुल होगा। देखिए यहीं से दोनों चीज आ गई। अगर जो आपने एक्ट किया था वो एक्ट आपका सक्सेसफुल हो गया, अर्थात जो आपने प्रिपरेशन की थी और प्रिपरेशन के बाद जो एक्ट किया था, और वो एक्ट आपका क्या हो गया, बिल्कुल पूरा का पूरा हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो हम कह सकते हैं अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑफेंस, अर्थात अपराध की जिसके संबंध में हमने तैयारी की थी वो पूरी हो गई। अब दूसरी स्टेज भी तो हो सकती है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अपराध किया था, हो भी सकता है अटेम्प्ट, नहीं हो सकती, गोली मारी बगल से निकल गई, क्या कोई अपराध नहीं हुआ? अपराध तो हुआ, अटेम्प्ट हुआ। तो अगर हम बोल सकते हैं कि जो अटेम्प्ट होता है ये अनसक्सेसफुल क्या होता है, एक्ट होता है, और जो कंप्लीटेशन ऑफ ऑफेंस होता है या अकम्प्लिशमेंट ऑफेंस होता है, ये क्या होता है, सक्सेसफुल एक्ट होता है। तो अगर जो हमने कार्य किया था, अगर हम उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये क्या है, आप इसकी वजह से माफी नहीं मिलेगी, बल्कि आप अटेम्प्ट के लिए दोषी माने जाओगे। चाहे किसी अपराध का अटेम्प्ट हो, चाहे अकम्प्लिशमेंट हो, दोनों के दोनों ऑलवेज पनिशेबल होते हैं। इसको बोलते हैं इन शॉर्ट ऑफेंस, मतलब अपूर्ण अपराध। ये पूर्ण अपराध नहीं होते, आधे अपराध होते हैं, अपूर्ण अपराध बोलते हैं, लेकिन दोनों जगह पे आप दोषी माने जाते हो। ठीक है, तो अंग आप बोल सकते हो। और इसके लिए क्या होता है, आपको कभी कभार बराबर की सजा भी मिल सकती है अटेम्प्ट के लिए, कभी कभार अटेम्प्ट के लिए बराबर सजा मिलती है, कभी कभार पर्टिकुलर सेक्शन के माध्यम से मिलती है, और कभी कभी सेक्शन 511 के माध्यम से 1/2 सजा मिलती है। अलग अलग एक्ट में अलग अलग बात की गई होगी। अब 2 स्टेजेस आती हैं, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट। अब व्यक्ति क्या करता है, हमेशा प्रिपरेशन और अटेम्प्ट का ही लाभ लेना चाहता है। व्यक्ति देखिए, अगर प्रिपरेशन तक थे बच जाओगे, अटेम्प्ट था दोषी माने जाओगे। तो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के संबंध में एक केस आता है,
आर वर्सेस चीजमैन। आर वर्सेस चीजमैन के केस में एक डिफरेंस बताए गए थे। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन एन अटेम्प्ट एंड अ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या अंतर है, और अगर कोई व्यक्ति प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में अंतर कर पाया, वकील का काम यही होता है, वो ये बताता है कि यहाँ प्रिपरेशन थी, यहाँ अटेम्प्ट था। अगर प्रिपरेशन आप बता पाए, आप अपने जो एक्यूज है, जो आपका क्लाइंट है, आप उसको बचा पाओगे। और अगर वो सामने वाला ये प्रूफ कर दिया कि नहीं ये अटेम्प्ट था, तो वो दोषी हो जाएगा। तो प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसको कभी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बारे में क्या अंतर होता है। तो ये इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।